नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं एमएस मीडिया टीवी। मैं हूं वसीम सिद्दीकी और आज हम बात करेंगे बंगाल चुनाव की उन नतीजों की जिन्होंने हर किसी को सोचने पर मजबूर कर दिया है। क्योंकि ये सिर्फ जीत और हार की कहानी नहीं है, ये कहानी है जनता के मूड की, ये कहानी है बदलते राजनीतिक समीकरणों की। और सबसे बड़ी बात, ये कहानी उस सच्चाई की जो अक्सर टीवी डिबेट में पूरी तरह दिखाई नहीं देती। देखिए, अगर हम सीधे आंकड़ों पर जाएं तो तस्वीर एकदम साफ नहीं है। कुछ जगहों पर सत्ता पक्ष ने मजबूत पकड़ दिखाई है तो कुछ सीटों पर विपक्ष ने जोरदार वापसी की है। यानी ये कहानी एक एक ही पक्ष ने पूरी तरह खेल कर दिया है। ये आधा सच होगा, असल में जो हुआ है वो थोड़ा जटिल है और वही समझना जरूरी है। तो साफ नजर आता है कि शहरी और ग्रामीण इलाकों में वोटिंग पैटर्न अलग अलग रहा। कुछ जगहों पर स्थानीय उम्मीदवार का प्रभाव ज्यादा पड़ा तो कुछ जगहों पर पार्टी का नाम चला। यानी ये चुनाव सिर्फ पार्टी का नहीं बल्कि व्यक्ति बनाम सिस्टम का भी चुनाव था। अब बात करते हैं उन मुद्दों की जिन्होंने इस चुनाव को शेप दिया। सबसे बड़ा मुद्दा रहा रोजगार और आर्थिक स्थिति, दूसरा स्थानीय विकास और सुविधाएं, और तीसरा नेतृत्व पर भरोसा। जहां लोगों को लगा कि काम हुआ है वहां उन्होंने समर्थन दिया, जहां लगा कि वादे पूरे हुए हैं वहां उन्होंने विकल्प चुना। और यही वजह है कि हमें एक बैलेंस्ड लेकिन कंफ्यूजिंग रिजल्ट देखने को मिला। अब यहाँ एक और बड़ा एंगल है, क्या ये नतीजे आने वाले बड़े चुनाव का संकेत है? तो जवाब है हाँ, बिल्कुल। क्योंकि ये नतीजे बता रहे हैं कि अब वोटर पहले जैसा नहीं रहा। वोटर अब सिर्फ भावनाओं पर नहीं बल्कि अपने अनुभव और फायदे नुकसान पर वोट कर रहा है, और यही राजनीति के लिए सबसे बड़ा बदलाव है। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती है। सबसे अहम सवाल अभी भी बाकी है, क्या ये नतीजे किसी बड़े बदलाव की शुरुआत है या फिर ये सिर्फ एक चेतावनी है सत्ता और विपक्ष दोनों के लिए? क्योंकि अगर सत्ता इन संकेतों को नहीं समझती तो आने वाले समय में उसे बड़ा नुकसान हो सकता है, और अगर विपक्ष इसे सही तरीके से नहीं बुना पाता तो ये मौका भी उसके हाथ से निकल सकता है। तो कुल मिलाकर बंगाल में आज खेल नहीं हुआ है बल्कि आज एक संदेश दिया है, जनता का संदेश जो कह रहा है काम करो नहीं तो बदल दिए जाओगे। और यही लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत है। आप क्या सोचते हैं, क्या ये नतीजे सच में चौंकाने वाले हैं या फिर ये पहले से ही तय संकेत थे? कमेंट करके जरूर बताइए और ऐसे ही गहराई और विश्लेषण के लिए जुड़े रहिए एमएस मीडिया टीवी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय महाराष्ट्र।